गाता रहे मेरा दिल। दिसंबरिस्तान चल रहा है और मैं यहाँ बैठी हूँ न्यू जर्सी में। खैर, नॉट दैट आई केयर अबाउट दिसंबरिस्तान, लेकिन फिर भी रौनक वौनक होती है, यू नो। दिसंबरिस्तान, Okay, Decemberistan. I guess that's a very online sort of term. So Decemberistan जो है वो पूरे मुख्तलिफ दुनिया के इलाकों में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो जब वापस पाकिस्तान जाते हैं दिसंबर की छुट्टियों में, उसी टाइम पर ज़्यादातर लोग शादियाँ भी रखते हैं ताकि उनके बाहर से जो रिश्तेदार आ रहे हैं अच्छे उनको गिफ्ट्स मौका लाएं। मिले अच्छे गिफ्ट्स लाएं और उनको मौका मिले शामिल होने का। तो टेक्निकली तो दिसंबरिस्तान शायद ख़त्म हो गया है क्योंकि दिसंबर ख़त्म हो गया है, लेकिन दिसंबरिस्तान एक कैफियत है। सर्दियों का जब तक जोर रहता है तो शादियों का सीज़न भी रहता है। आज हम यहाँ पर न्यू जर्सी में बैठे हैं और यहाँ पर सीज़न की पहली स्नो हुई और मैंने अपने अबू से फ़ोन पर बात की थी तो वो भी यही कह रहे थे लाहौर में कि सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो आई थिंक कि उस हिसाब से सोचा जाए तो हमारा आज का टॉपिक वैलिड है और वो ये है सर्दियों के गाने। लेकिन जहाँ तक दिसंबर का ताल्लुक है, मुझे ऐसे लगता है कि वो वाहिद महीना है जो हमारे गानों में एक्चुअली एज अ मंथ मेंशन होता है सेवरल टाइम्स। हाय नवंबर और दिसंबर का तू पूछ न हाल। I really cannot think of any other month that is mentioned in any of our songs. And when I say our, I always mean India and Pakistan. तो क्या इसकी वजह है कि दिसंबर ही वाहिद ऐसा महीना क्यों है? मेरे तो कम से कम जहन में नहीं आता। अगर आप लोगों के आता है तो प्लीज़ लेट अस नो। वो शायद ऐसा भी है कि हमारे यहाँ सेलिब्रेट करते हैं मौसमों को, महीनों को शायद नहीं, वैसे ना या लाइक सावन सावन, भादों, बरसात, and एग्जैक्टली। all of that, yes. या गर्मियों का भी अगर जिक्र होता है तो Yeah, I don't know if we celebrate Garmiyan, we talk about it in song, but we'll think about it at some point. But December का जो महीना है, can you think of songs with December in them? Because I can think of several. And, you know, the first one that comes to my mind is Abrar's, which is I think like the most obvious choice. और मेरी उसके साथ एक personal memory भी attached है, which I can talk about. भीगा भीगा सा ये दिसंबर है, भीगी भीगी सी तन्हाई है, इन किताबों में जी नहीं लगता, हमको सजनी की याद आई है, भीगा भीगा सा दिसंबर है। टन 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 टन। अब आपका इस गाने से क्या ताल्लुक है? मेरा तो खैर कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं है इस गाने से, लेकिन एक इंटरेस्टिंग वाक़या है इस गाने से रिलेटेड जो कि जाकर जुड़ता है मेरी एक सहेली के साथ, जो कि जिस ज़माने में ये गाना आने वाला था तो वो अबरार के साथ उनकी कुछ अब क्या कहें जो कि मुनासिब फ्रेंडशिप थी। तो वो जो है उनका जो भी कुछ सीन चल रहा था, तो मतलब जो इस किस्म के आम तौर पर मशहूर लोग होते हैं, आई एम श्योर उनका काफ़ी सारी ख़वातीन के साथ एक वक्त में चल रहा होता हो गई फ्रेंडशिप्स या तो, लेकिन बहरहाल उनके साथ चल रही थी। तो मैंने एक अपने घर में एक स्लम्बर पार्टी की जिसमें कि मेरी 4-5 सहेलियाँ ओवरनाइट आकर रहीं। बड़ा हमारे लिए वो इन इटसेल्फ ही एक बहुत बड़ा मार्का था कि लड़कियों को सबको इजाज़त मिल गई और वो मेरे घर आई एंड यू नो इट वाज अ लॉट ऑफ फन। बट देन दैट फ्रेंड ऑफ माइन शी डिसाइडेड कि यू नो शी वांट्स टू मीट अब्रार. And so she was doing some kusar on the phone, and then you know we all also got a little bit excited at the prospect. But then obviously वो मतलब हमारा तो उससे कोई
ताल्लुक नहीं था सिचुएशन से, वो खुद मिलना चाह रही थी. But anyway, so he, after a while, he actually showed up outside my house, and I mean, now this little bit, these details are a little bit vague and hazy. Like, I think she went with him, and then we kept sort of harassing her by calling her up and saying, "Okay, wapas aao," because we were now feeling really bored and left out. Okay, oh my God, like something so exciting is happening right outside my house, and we're not part of it. So anyway, and so this is like we're like, I think 18 to 17, 18. So anyway, she actually circled around and she came back, and all of us, we were like, we tiptoed down and we went outside the house, and the moment she reached, pata nahi kya hua, and we just all pushed ourselves into the car and सारे हमने गाड़ी भर ली, and Abrar just basically took us on a drive, and it was like really, really, I don't know how late at night it was, but it was really late, and again it was winter, and सारा लाहौर की सड़कें खाली पड़ी हुई थी. माल रोड पर हम जा रहे थे, और दूर दूर तक जब आपको सिग्नल्स जो हैं उनके ऊपर लाइट्स जो हैं वो फ्लैश कर रही होती हैं, एम्बर लाइट्स, तो वो एक सिग्नल से दूसरे तक आप देख सकते हैं, इतना खाली सड़क होती है. तो वो वाला माहौल था, लेकिन साथ ही कुछ आई रिमेंबर फॉग्ड अप विंडोज, एंड इट वाज रियली रियली अ वेरी रोमांटिक एटमॉस्फेयर दैट आई थिंक परहैप्स मोस्टली लाहौरीज कैन अंडरस्टैंड कि वो क्या फीलिंग होती है रात के मिडल में, जब रात विंटर होती है, तो अगर आप बाहर निकले हुए हों. सो फर्स्ट थिंग दैट आई रिमेंबर दैट ही प्लेड ऑन अ डेमो टेप इन हिज कार was GT रोड पे ब्रेकन लगे हैं, तो तब तक बिलो आ चुका हुआ था और वो पहली एल्बम आ चुकी हुई थी, एंड ही वाज रिलीजिंग द सेकंड एल्बम, एंड सो वी हर्ड दैट, एंड आई एक्चुअली फाउंड इट वेरी एक्साइटिंग, दैट सॉन्ग, चक दे गेम, चक दे गेम, चक दे. So that was really cool too in its own right. I thought, oh yeah, Billo ke baad it seems like this is also going to be a hit. And then I remember coming back towards my house, and then he sang Bhiga Bhiga Sa Ye December Hai, again unreleased, I believe, if I'm not wrong. I may be wrong. And it was like such a feeling I don't think it was unreleased actually, maybe it was in the first album. But regardless, he sang that song, and it was December and it was winter, and hearing it like that in the car, like all of these young giggly crazy girls, like we just fell quiet and we listened, and it was a real moment. So मेरा जो एक personal उसके साथ है ये वाला memory, वो तो खैर है ही है, but I do really enjoy the song as well. दिसंबर से और आपको कौन सा दिसंबर से जो एक और मुझे गाना याद आता है, वो आमिर सलीम का, आपको पता है? यस वो शुरू में NTM डेज में, जब शालीमार टेलीविज़न नेटवर्क और नेटवर्क टेलीविज़न मार्केटिंग 90s की बात है, जब फर्स्ट लॉन्च हुआ था, उन दिनों में आमिर सलीम और शायद असद थे, यही दो थे कि इनके 24/7 चलते रहते थे गाने. राइट. ओके, मैं तो पता नहीं आमिर सलीम को हमारे यहाँ, मुझे नहीं एक्चुअली याद कि कौन से ईयर में पहली दफ़ा सुना था, लेकिन he's kind of like an, I don't know, strange sort of singer, because I can't say that he sings particularly well, but somehow a couple of songs of his, they became really big, and to date I think they have become a part of popular culture कि हम उनको याद रखते हैं उन गानों को. तो उनमें से एक जो है वो दिसंबर के बारे में है. दिसंबर का महीना था, सुहानी शाम मंगल की, कोई लड़की परी जैसी मिली थी रॉन्ग नंबर पर, मगर वो तुम नहीं शायद, तुम्हारे जैसी लड़की थी कि जिसकी गर्म जोशी से अनोखी आग भड़की थी. दिसंबर का महीना था. Got it. December, I suppose, is such a different month because finally जो गर्मी का एक जोर है जो otherwise इन सारी जगहों पर रहता है, वो टूटता है. The fog,
वैसे तो अब लाहौर में तो स्मॉग ही कहते हैं हर चीज़ को, लेकिन मेरा पर्सनल ख्याल है कि जो दिसंबर के एंड पे और जनवरी में होती है उसको पूरी तरह स्मॉग कहना थोड़ी ज़्यादती है, क्योंकि इट्स स्टिल फॉग एंड इट्स नॉट लाइक फॉग डिड नॉट एग्जिस्ट बिफोर दिस स्मॉग सिचुएशन came up, because people now talk about the fact that oh smog, as if fog never existed. Look, the fog has always existed way before this smog situation. And हमें नहर के ऊपर fog और बहुत ज़्यादा dense fog, that it was a big part of Lahori life before as well. So धुंध एक बहुत ही कमाल experience है. I really love the fog. I think it transforms the atmosphere. It transforms life around you. Much like the first snow, I feel. Yeah. जब स्नो गिरती है तो कैसे एकदम से खामोशी तारी हो जाती है, राइट? Yeah. बिल्कुल. और एकदम दुनिया रुक जाती है. धुंध का भी काफ़ी हद तक यही इम्पैक्ट होता है, एंड द मास्किंग ऑफ एवरीथिंग अराउंड यू, राइट? दैट सडनली एंड बट स्नो तो चले एक डिफरेंट है उस तरह से. धुंध तो ऐसा है कि वो आपको पूरा एनवेलप कर लेती है, राइट? एंड नाउ लिटरली एज अ वुमन ऑल्सो आई फील इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस, बिकॉज हमारी सड़कों पर एक औरत के तौर पर चलना बहुत महाल है आम circumstances में. धुंध I feel creates that mystery and that shroud around you, that you are no longer being observed constantly by the men in your surroundings, जो कि maybe they look at you and make you uncomfortable in a certain way, or they catcall, whatever the experiences are of a lot of young women. Honestly अब तो मेरा ये इतना experience नहीं रहा. As an older woman I feel I can go out there and I don't care, but as a younger girl, woman, it's very hard. तो धुंध का मेरे लिए वो भी एक एक्चुअली एक्सपीरियंस बड़ा लिबरेटिंग भी है. Nobody can see you. Yeah, interesting. मेरा जो धुंध का एक्सपीरियंस, the first time I experienced it, वो अपने कज़न के साथ गया था. सुबह सुबह का वक्त था और मीनार पाकिस्तान में तब मैं था उनके साथ. मिंटो पार्क या मंटो पार्क जैसे उसको कहते थे. Morley Minto, because it's after the English guy, British guy. तो मुझे याद पड़ता है कि आई हैड नेवर एक्सपीरियंस दैट व्हेन आई यूज्ड टू बी इन कुवैत फॉर एग्जांपल. तो आई कुड, जिस तरह आपने कहा ना, इट प्रोवाइड्स ए सम सॉर्ट ऑफ अ कवर, बट इट आल्सो एड्स ए मिस्ट्री, बिकॉज हम लोग चल रहे हैं और हमें 10 फुट दूर नज़र नहीं आ रहा. आई रिमेंबर कि धुंध ऐसे गिर रही थी ऊपर से नीचे जैसे कोई बादल गिर रहा हो. एंड दैट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. इट वाज short of being inside a cloud and the cloud moving around you. तो मेरा भी धुंध का और So do you know that there is an actual song about the dhund by Awaz? I don't know. Okay, so yeah, of course, because Pakistani pop music is not your forte. Indian, well, I suppose 80s, 70s to 80s music is your forte. So बहुत एक अच्छा गाना है आवाज़ की पहली एल्बम का. और आवाज़, as you may know, उसका जो एक closest है in Pakistani pop bands to the vital signs, I would say, in sound, as well as being able to capture a certain kind of timelessness. So ये धुन जो गाना है ये भी ऐसा ही है. It says धुन छाई है धुन, कुछ नजर आए ना, तुम खोई हो जाने कहाँ, ढूंढ लिया सारा जहां मैंने. Interesting how they captured it on a slower note, because धुंध का भी वैसा ही एक आपको एहसास होता है कि बड़ी खामोशी से, और because that also muffles the sounds around you too. आपको अगले के चलने की आवाज़ तक नहीं आती unless they are really in very close proximity. तो वो भी एक that shroud of mystery gets added to that. तो जो चीज़ मैंने नोट की है हमारे गानों में ओवरऑल, वो ये है कि हमारे यहाँ स्पेसिफिसिटी कम होती है, राइट? सो आप अमेरिकन चीज़ें देखें तो वो इतने स्पेसिफिक, इतने पर्टिकुलर एक्सपीरियंसेस को कैप्चर करते हैं, बिकॉज ये एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की गेम है. कि टू थिंक कि हमारा छोटा जो एक्सपीरियंस है, छोटी जो जगह है, वो मैटर करती है, राइट? सो दैट्स व्हाई वी विल टॉक अबाउट इट एंड वी विल टॉक अबाउट इट एड नॉजियम.
And we will not talk about generalized experiences, we will talk about specific experiences that are ours, and we will talk about them so much and on such a large scale that we will make those specific experiences of ours universal. तो यानी कि हाई स्कूल एक्सपीरियंस है अमरीकी, अगर ठीक है ना, तो वो इतना स्पेसिफिक अमरीकी एक्सपीरियंस है, नर्ड का, जॉक का, फलाना, लेकिन वो ऐसे एक्सपोर्ट कर दिया उन्होंने उसके बारे में बना के कि हमारे अपने बच्चे कहते हैं कि हाँ हाँ ये नर्ड है, ये जॉक, चाहे आपकी वो एक्चुअल में वो वाली कैटेगरीज एग्जिस्ट ही ना करती हों इन दोज फॉर्म्स, बिकॉज आप उस तरह के हाई स्कूल्स में रह ही नहीं रहे. विंटर के गाने भी उस तरह से स्पेसिफिसिटी के साथ कम होते हैं या हैं. अगर आप नोट करें तो देयर आर लॉट ऑफ वीडियोज़ that are shot in the snow. और आपको पता है स्विट्ज़रलैंड जाने का तो यश चोपड़ा साहब को बहुत शौक था, और स्नो के अंदर खेल रहे हैं, और औरतों ने कुछ नहीं पहने हुए साड़ियों के अलावा, और जो मर्द हैं वो तो फिर भी थोड़े सा ठीक ड्रेस्ड अप हैं, लेकिन खवातीन को पता नहीं क्यों ठिठरने का शौक है या उनको सेक्सी लगाने के लिए, या व्हाट द प्रॉब्लम इज. You'll see so many of those songs, and I know that you will remember a lot of those जो पिक्चराइज्ड हैं स्नो में, लेकिन उनका लिरिक्स में कोई रेफरेंस नहीं है कि भी सर्दी है या नहीं है. That is true. That's actually very interesting now that you say that. The most famous जो मुझे जिसका भी आता है ख्याल, वो जंगली का है, याहू चाहे कोई मुझे जंगली कहे, फिर जी मैं से मीना से ना साकी से ना मैं खाने से, दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से. फिर वो करवटें बदलते रहे सारी रात हम आपकी कसम, आपकी कसम, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें. अब नजारे का तो हाँ रेफरेंस है, लेकिन अब नजारा तो कुछ भी हो सकता है ना. यू नो दे नेवर हैव दीज डायरेक्टर्स ट्राइड टू कंबाइन द टू, के भाई लिरिक्स भी उसी की हो, उसके बारे में हो जहाँ पर वो पिक्चराइज करें. अगर आपको स्विट्जरलैंड जाने का इतना शौक है तो कुछ थोड़ा सा विंटर सॉन्ग भी बना ले भाई. एंड इंटरेस्टिंगली मोस्ट ऑफ दीज मूवीज जो नॉर्थ इंडिया में चलती हैं, इंडिया पाकिस्तान में इनफैक्ट, तो वहाँ पर बर्फ का इट्स अ वेरी नॉवल एक्सपीरियंस है. तो अगर वो वाकई कश्मीर की वादियों में जाकर बर्फ को इतना वो कर रहे हैं, तो शोइंग दैट दे आर इन द एनवायरनमेंट, नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, और व्हिच इज ऑड नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट. लेकिन ओके, सो द वन सॉन्ग दैट कम्स टू माय माइंड that talks about the winter but very little, मतलब एक इस्तारा उसमें जो है, एक मेटाफर जो है उसमें विंटर का है, वो है एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे सर्दी की धूप. अब ये कमाल, ये बड़ा ही हमारा स्पेसिफिक एक्सपीरियंस है. मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका में, एक तो खैर मैंने यहाँ अमेरिका में नोटिस किया कि सर्दी की धूप में वो तपिश होती ही नहीं. That is true. और उसकी शायद ये भी वजह है कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है कि लोग बाहर जाके they cannot perhaps even enjoy that because they're always confined अपने घरों में. उनको गर्मी में actually also because इंडोर हीटिंग जो है वो मुकम्मल होती है, exactly, you know, फुल इंडोर हीटिंग होती है, तो एक्चुअली गर्म आप अंदर रहते हैं. exactly. हमारे यहाँ क्योंकि इंडोर हीटिंग नहीं होती, तो हमारे लिए तरीका वाहिद सर्दी को दूर करने का एक्चुअली धूप में जाकर धूप सेकना है, राइट. और धूप सेकना और सर्दी की धूप बड़ा ही एक पर्टिकुलर हमारा एक्सपीरियंस है. खैर उसमें किन्नू खाना बैठ कर या तेल लगवाना यू नो वो भी है, मगर आई रियली फील दैट truly it's so beautifully captured by Javed Akhtar in this song. जैसे सुबह का रूप, जैसे सर्दी की धूप, जैसे बीना की तान, जैसे रंगों की जान. सही कहा आपने. जी जी बिल्कुल. एक गाना है जो कि I don't think it's about the winter although it says ठंड. I think it's more about the cool breezes that blow right before it rains, because rain पे हमारा focus है, right? Because that is the season that is truly celebrated हमारे यहाँ. तो वो गाना है ठंडी हवाएं लहरा के आए, रुत है जवां तुमको यहाँ कैसे बुलाए.
आहा हा हा ठंडी हवाएं. So the one time the Thandi Hawaiian are actually mentioned, she's wearing summery clothes. Because again, for that, यहाँ पर यहाँ पर कश्मीर या स्विट्जरलैंड होता था. but actually interestingly, यहाँ पर भी ठंड को लाया जा रहा है कि it is such a reprieve. Yeah, absolutely. जब गर्मी है और ज़रा से भी झोंका ठंडी हवा का आता है. अच्छा, एक गाना है दिसंबर का जो मैंने मिस कर दिया, और वो ऐसा गाना है कि आपको उसका पता होगा. एक ही गाना मुझे याद पड़ता है जिसमें एक्चुअल दिसंबर का उन्होंने जिक्र किया था. Because we're talking about an Indian song now. So you know. और मज़े की बात है कि वो भी एक हॉरर मूवी थी जिसमें ये बड़ा आइकॉनिक गाना था उस जमाने का. मतलब मुझे तो मूवी का नहीं पता, मुझे तो गाने का ही पता है. चलो आपको सुना देते हैं फिर. वो बीते दिन याद हैं, वो पल छिन याद हैं, गुजारे तेरे संग जो, लगा के तुझे अंग जो, वो मुस्काना तेरा, वो शर्माना तेरा, दिसंबर का समा, वो भीगी भीगी सर्दियाँ, वो मौसम क्या हुआ, न जाने कहाँ खो गया, बस यादें बाकी. What does palchin mean? Fleeting moments. Palchin. वो palchin याद है. Is this some Hindi thing? It's poetic, यानी पोइट्री में कहीं पर आ जाए तो it just means के for a brief moment of time when we were together. Yeah. A fleeting So I moment of get time. it. Yeah. So all right. So I guess this is literally all that I can think of in Yeah. terms of winter songs or December songs. So if you know any more, अगर आपको इसके अलावा कोई ऐसे गाने याद आते हैं जो कि particularly सर्दी का जिक्र करते हैं, तो please let us know, because next time we're going to come with another theme or idea that ties a lot of songs together, and maybe we can again talk about it at some point. Okay then, see you again. Goodbye from Gaane Ki Kahani. Bye bye. गाता रहे मेरा दिल